बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, एचआर प्रोफेशनल, सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट एंड कोच। व्यूअर, आज की वीडियो का टाइटल है क्या आप डूअर तो नहीं हैं? अगर आप डूअर हैं तो आपने उस सिचुएशन से कैसे कम आउट करना है। अभी उस वीडियो में आगे लेके जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ डूअर होता क्या है। उसके लिए मैं आपके से एक छोटी सी प्रोफेशनल रियल टाइम एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मिस्टर अहमद ने एक यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया। कंप्यूटर साइंस में मास्टर करने के बाद व्यूअर्स उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और उसकी डिग्री थी आईटी की फील्ड में थी, कंप्यूटर साइंसेज की उसकी पूरी उसने जॉब अपनी डिग्री कंप्लीट की। लेकिन डिग्री के बाद जो उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया वो एचआर की फील्ड में किया। अब एचआर की फील्ड में जब उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया, उसका कैरियर क्या था? डाटा डंपिंग करना, डाटा ऑपरेटर था। कंप्यूटर में एचआर के जो एम्प्लॉइज हायर होते थे उनका डाटा सिस्टम में फीड करना और इस किस्म की जो बेसिक इनिशियल किस्म की रिपोर्टिंग थी वो करता था। उसके बाद 4 ईयर्स के बाद उसने एक और ऑर्गेनाइजेशन में उसने स्विच किया। स्विच करने के बाद उसने नई ऑर्गेनाइजेशन में जो गया वहाँ पर भी उसने एचआर की फील्ड में काम शुरू कर दिया। अब पिछले 14 ईयर्स से वो एचआर की फील्ड में काम कर रहा है। लेकिन 14 ईयर्स के बाद जो उसकी ग्रोथ है, जो उसका कैरियर लैडर है, जो उसके कैरियर में जो एक्सीलेंस आनी थी, जो उसके कैरियर में एस्केलेशन आनी थी, जो उसके कैरियर में उसने अपवर्ड मूव करना था, वो वहीं पर स्टक है। अब वो आफ्टर 13 से 14 ईयर्स के बाद स्टील सीनियर ऑफिसर लेवल पे काम कर रहा है। अभी वो अपने करंट काम में तो एक्सपर्ट हो गया व्यूअर्स, जो उसके पास काम है डाटा डंपिंग के पर्सपेक्टिव में तो वो एक्सपर्ट हो गया। लेकिन हर साल वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाता है वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर 1-2 साल के बाद नए पोजीशन के ऊपर नए लोग हायर कर लेती है, उसके सीनियर लोग हायर कर लेती है, लेकिन वो स्टिल करंट पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है। सो व्यूअर्स, डूअर वो आदमी होता है जो काम कर रहा होता है, लेकिन काम करने का माना ये होता है कि वो एक ऐसी फील्ड में काम कर रहा होता है जो कि उसकी डिग्री उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती। क्योंकि आप मिस्टर अहमद का कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल हैं लेकिन एचआर में काम कर रहा है। अब एचआर की फील्ड में वो कोई नॉवेल्टी, कोई इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी, कोई जिद्दत लेके नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास बेसिक एचआर के कंसेप्ट नहीं है, उसके पास बेसिक एचआर की फिलॉसफीज नहीं है, उसके पास बेसिक एचआर का नॉलेज नहीं है। अब होगा क्या जब वो अगले 20, 25, 30 साल के बाद अपने कैरियर को क्लोज करेगा, रिटायरमेंट के पास पहुंचेगा, वो स्टिल सेम कैरियर पर मूव कर रहा होगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो आफ्टर 30 ईयर्स के बाद उसने जो सीईओ बनना था, जनरल मैनेजर बनना था, एचआर की में एक टॉप लीडिंग रोल पे जाना था, वो वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। क्यों? क्योंकि वो एक डूअर है। अब दूसरा हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज होता है कि अगर वो मिस्टर अहमद एक डूअर है, हम उस सिचुएशन से कैसे निकाल सकते हैं? जब व्यूअर्स, अगर आप डूअर हैं इस टाइम अपने कैरियर में, आप समझते हैं कि आपने एमबी मार्केटिंग किया था लेकिन आप फिनांस की रोल कर रहे हैं, एचआर में काम कर रहे हैं, ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं, एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जो कि आपकी एजुकेशन का रिलेटेड नहीं है। और अगर पिछले 10-15 ईयर से आप सेम रोल पे काम कर रहे हैं और जिस रोल को परफॉर्म कर रहे हैं आप उसमें तो एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन आपकी कैरियर लैडर मूव नहीं हो रही, अपवर्ड मूव नहीं हो रही, तो अब आपने उस सिचुएशन से कैसे निकलना है व्यूअर्स, यूनोस के इस टाइम राइट नो टाइम है एक्सपर्टीज का, स्पेशलाइजेशन का दौर है, कंपेटिटिवनेस का दौर है, और हर आदमी जो कि इसमें प्रोफेशनल काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और उसी में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप समझ दें कि आप डूअर हैं तो आपने उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, उसके लिए आपको 3 से 4 मेजर काम अभी करना पड़ेंगे। अगर आप ये काम नहीं करना पड़ेंगे तो आपका जो कैरियर है वो वहीं पर स्टक होता रहेगा। पहला व्यूअर्स, आपको क्या काम करना है? पहला काम ये करना है कि आपने अपनी एजुकेशन को इन्हांस करना है। एजुकेशन इन्हांस मीन, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया था, अब आप एचआर की फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज 1 साल का और 1.5 साल का डिप्लोमा करा रही हैं, शॉर्ट कोर्सेज करवा रही हैं, शॉर्ट एमबीएस करवा रही हैं, शॉर्ट स्विफ्ट किस्म के एमबीएस हो रहे हैं जिसमें आप 6 माह के अंदर 1 साल के अंदर आपने एचआर के कोर्सेज को रिविजिट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। सेकंड व्यूअर्स, आपने क्या काम करना है? शॉर्ट डिप्लोमा करना है। शॉर्ट डिप्लोमा मीन एचआर के ऊपर 3-3 माह के डिप्लोमेंट्स हो रहे हैं जिसमें एचआर का जो पूरे का पूरा कोर्स है वो आपको सिखला देंगी, वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूशन, वो आपको 3 माह के अंदर एचआर के जो बेसिक फंक्शन है वो आपको गो थ्रू कराएंगे। तीसरा काम क्या है कि आप सर्टिफिकेशंस करें। सर्टिफिकेशंस मीन सर्टिफाइड प्रोफेशनल बने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिकन बेस्ड हैं, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं, मलेशियन बेस्ड हैं, इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको सर्टिफिकेशन कराती हैं। सर्टिफिकेशन में आपके कंप्लीट किस्म के कोर्सेज दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उनका टेस्ट दिया जाता है, एग्जाम दिया जाता है, उसके बाद फिर आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन जाते हैं। और 4th नंबर पे, आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं आप उस फील्ड के रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ एक नेटवर्किंग डेवलप करें, उनके साथ क्लोज सर्कल डेवलप करें, उनके साथ उन ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम देखने का मौका मिले। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जब आप 3 से 4 इस किस्म के स्टेप्स लेंगे, एक एजुकेशन इन्हांस करेंगे, सेकेंडली ट्रेनिंग लेंगे, डिप्लोमास करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे, और उस फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हैं जब आपका उनके साथ एक नेटवर्क डेवलप होगा तो आपका एक्सपोजर डेवलप होगा, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ इन्हांस होंगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप जिस जॉब पे स्टक हैं आप उस जॉब में एक्सीलेंस की तरफ चले जाएंगे। आपका वहाँ पर जो कैरियर स्टक है काफ़ी सालों से, आप अपने कैरियर में अपवर्ड मूव करेंगे।
सो व्यूअर्स, अगर आप डूअर हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके साथ जो हो गया, आपको आइडिया नहीं था कि आपने किस फील्ड में जाना है, किस कैरियर में जाना है, किस किस्म के रोल को आपने अडॉप्ट करना है। अब अगर आपके साथ हो गया है तो आपने इन जो मैंने अभी आपको एडवाइजर शेयर किए हैं, टिप्स शेयर किए हैं, आपको मैंने रूल्स प्रिंसिपल शेयर किए हैं, अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे, इनको अडॉप्ट करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप कम से कम जो इस करंट सिचुएशन में आप स्टक हैं, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे और आप अपने कैरियर में अपवर्ड मूव करेंगे। व्यूअर्स, हमारी वीडियोस को सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। और हमारे इस वीडियोस को आपके वो जो प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कि इस अपने डिफरेंट किस्म के कैरियर्स में स्टक हैं, उनसे शेयर करें ताकि वो भी हमारी इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करें और उससे मुस्तफीद हों। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।